हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेट टू सक्सेस में। सब एकदम मस्त बढ़िया ना? तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है अपना। हम लोग वर्क पढ़ रहे हैं, तो वर्क में आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां से सवाल पेपर में आता ही आता है, और उसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है ना? तो उससे पहले हम थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स के थ्रू क्या फोर्स लगती है, क्या वर्क होता है, वो देख लेते हैं। हमने फ्रिक्शन वगैरह से वर्क देख लिया था। आज हम पहले देख लेते हैं वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स, जैसे मान लेते हैं ये अपन की एक स्प्रिंग है, ये इधर ब्लॉक न बना के इधर ही बनाते हैं, एक साइड में इसको फिक्स रखेंगे। ये यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है ना? अब हम लगाते हैं यहां पे एक फोर्स, एफ एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया। ये पहला केस था। यहां पे ब्लॉक जो है ये माध्य अवस्था में, यानी अपनी नेचुरल पोजीशन पर है, कोई इसमें खिंचाव, कोई तनाव नहीं है। अब क्या होगा दूसरे केस में? पहले यहां पे थी स्प्रिंग स्प्रिंग ब्लॉक, और अब यहां पहुंच गया, यानी स्प्रिंग में क्या हो गया? खिंचाव हो गया। और मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपका एक्स है। कितना? एक्स डिस्टेंस का खिंचाव हो गया। तो भैया यहां एफ एक्सटर्नल लग रहा था, तो यहां भी एक एफ एक्सटर्नल ही लग रहा है। अब इधर के साइड में स्प्रिंग अपनी एक फोर्स लगाती है। नहीं देखा है लेक्चर तो जाके स्प्रिंग फोर्स मैंने पढ़ाया है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाले में, वो देख के आ जाओ। पीछे के साइड में लगता है एफ के एक्स, स्प्रिंग का अपना फोर्स लगता है एफ के एक्स। ठीक है ना? तो हमको निकालना है वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट एस, या इंटीग्रेशन में कर दें तो एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस। अब यहां से बताओ फोर्स क्या लग रही है? फोर्स यहां पे के एक्स लग रही है, और के एक्स, अच्छा हम खींच उधर को रहे हैं, यानी ये एक्स एक्सिस होती है, तो इधर के साइड में होता है प्लस का आई कैप, और अगर इधर डायरेक्शन हो तो माइनस का आई कैप। तो देखो स्प्रिंग तो इधर खींच रही है ना, और स्प्रिंग के फोर्स के थ्रू ही हमको वर्क निकालना है, यानी माइनस का आई कैप। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स कौन सी लग रही है? के एक्स फोर्स लग रही है सर। ठीक है। अच्छा, और एक के एक्स फोर्स कैसी लग रही है? एफ की जगह हमने रखा माइनस का के एक्स लग रहा है, क्योंकि इधर साइड में है, और एक्स वाला टर्म है तो हम dx लेंगे। यहां पे ds dx में कन्वर्ट हो जाता है। हम कर देंगे इंटीग्रेशन सर। माइनस को बाहर निकालो, k को भी बाहर निकालो, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो w इज इक्वल टू -1/2 के एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वर्क निकालने का। हमको स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया जाएगा, कितना डिस्टेंस चला स्प्रिंग वो दिया जाएगा, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे वर्क का -1/2 के एक्स स्क्वायर। मैंने डेराइव कर दिया। माइनस में होगा, ये याद रखना है, वर्क स्प्रिंग का, और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी माइनस के एक्स स्क्वायर ही होती है। यहां तक बात समझ में आई? तो ये स्प्रिंग का अपना हो गया। अच्छा, हम मान लेते हैं इसी में एक केस और, कि स्प्रिंग मान लो ये तो नेचुरल पोजीशन यानी माध्य अवस्था में थी। कैसी थी? माध्यावस्था में। अब मान लेते हैं कि माध्यावस्था में स्प्रिंग ना होती,
हम इसी को मान लेते हैं कि यहां पे ये पोजीशन थी x1, मान लेते हैं स्प्रिंग पहले यहां पे थी। एक इसी में देखो वो पहला केस हो गया था, ये दूसरा केस है, अब पूरा सिस्टम वही है। स्प्रिंग पहले ब्लॉक यहां पे था, पहले ब्लॉक कहां पे था, यहां पे था। एक सेकंड बेटा, पहले ब्लॉक यहां पे था, हमने इधर साइड में लगाया था एफ एक्सटर्नल, ये x बराबर 0 था, ये था माध्य अवस्था। लेकिन ये था माध्य अवस्था, लेकिन हुआ क्या कि हम उस केस को पहले इसकी और इसकी बात किए थे, हम माध्य अवस्था की और इसकी। इस बार ये नेचुरल माध्य अवस्था ये नहीं है, इस बार ये है माध्य अवस्था। मान लेते हैं कि हम नोटिस कर रहे हैं कि खींचा था तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1 थी और यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस x2 थी। यहां से पूरा यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, x2। स्टार्टिंग से यहां तक खींचा x1, स्टार्टिंग से यहां तक खींचा x2, लेकिन हमको यहां तक का ही वर्क बताना है। तो बस फॉर्मूला हमारे पास है तो हम डायरेक्ट बता देंगे, W इज इक्वल टू -1/2 के बाहर रखेंगे x2 माइनस x1, तो इतना ही डिस्टेंस तो बचेगा, तो x2 स्क्वायर और माइनस का x1 स्क्वायर, ये हो जाएगा वर्क। सिंपल है, हमको पता है वर्क इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। स्टार्टिंग से x चला था तो सीधा x स्क्वायर, हम x1 से x2 तक ही चाह रहे हैं, इतना ही चाह रहे हैं, x1 से x2 तक, यानी x2 माइनस x1 कर देंगे तो इतना पार्ट बचेगा यहां से यहां तक पहुंचने में, x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो ये आपकी स्प्रिंग की कहानी होती है। आप इसको जल्दी से बेटा नोट करो। सॉरी फॉर दैट बेटा, थोड़ा सा मुझे खांसी आ रही है, तो शायद आपको स्प्रिंग की बातें समझ में आ गई होंगी। ये याद रखना है अगर माध्यावस्था में है, ये अगर माध्यमावस्था नहीं कहीं बीच में पूछ रहा है तो फाइनल माइनस, जहां तक पूछ रहा है जहां से जहां तक, वहां से लास्ट वाले को पहले वाले से माइनस कर देंगे, एक्स को स्क्वायर लगा के, ठीक है। आप जल्दी से नोट करो इसको। रब करे पक्का, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए देख लेते हैं, लपेट लेते हैं क्या है। वर्क एनर्जी एंड थ्योरम, सॉरी वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं तो हमको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना है, एक टॉपिक है इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय। भैया वर्क का ये सबसे मेन टॉपिक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, होता क्या है। लिख रहा हूं मैं, आप भी लिख लो। वर्क डन बाय, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस on the system, on the system is equal to the change in kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी। बात समझने की कोशिश करना, मैं इसको अगर हिंदी में बोलूं तो किसी निकाय पर लगाया गया सभी बल के द्वारा जो कार्य है, या सभी बलों द्वारा किसी निकाय पर लगाया गया, निकाय मतलब सिस्टम पर लगाया गया, सभी बलों द्वारा किसी सिस्टम पर किसी निकाय पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो वर्क बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बात याद रखनी है आपको, बहुत जरूरी बात है, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम यही लेके चलेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, डेल्टा के ई की जगह ये रखना है आपको। बात समझ में आई? इसको हम करके देख लें, करके देखें इसको, चलो करके देख लेते हैं। W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी एस। एफ की जगह क्या रख सकते हैं, एम ए डॉट डी एस। ए की जगह क्या रख सकते हैं, डीबी बाई डी एस, और बाहर बैठा है डीएस, डीएस से डीएस हो जाएगा कैंसल, डीएस से डीएस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जल्दी से देखो। यहां तक बात समझ में आई? एम डॉट डीबी बचा, जो वी था ये हम जीरो से, यानी पहले स्टार्टिंग में जीरो रहा होगा, वेलोसिटी लास्ट में भी हो गई होगी, ठीक है। डब्लू की जगह हम क्या लिख सकते थे, डेल्टा के ई, है ना, डब्लू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के ई, ठीक है ना, सारे फोर्सों के द्वारा लगाया गया जो वर्क होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो डेल्टा के ई, ये हम बाहर रखें अगर, तो डीबी का क्या हो जाएगा, वी, डीबी का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और जीरो से वी तक, ठीक है ना, एम ए वी डीबी बाई डी एस होता है यार, तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, वी डीबी बाई डी एस होता है, वी डीबी बाई डी एस होता है। तो एम डीबी बचेगा, एम बी डीबी बचेगा यहाँ पे, वी डीबी, तो वी डीबी यहाँ पे बचेगा अपना, वी बाहर रखो, एम को भी, सॉरी वी तो अंदर ही रहेगा, और डीबी कर देंगे जीरो से वी, एम बाहर है तो बी स्क्वायर बाई टू, और जीरो से बी, यानी डेल्टा के ई क्या आएगा, एम बी की जगह बी रखेंगे तो वी स्क्वायर बाय टू, और बी की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो, यानी देख लो ध्यान से, डेल्टा के ए इज इक्वल टू कितना आया, हाफ एम बी स्क्वायर। ये आपका प्रूफ भी हो गया कि हाँ वर्क जो है बाय द ऑल फोर्सेस अगर हम करेंगे, ठीक है ना, वेलोसिटी मास पता है हमको, तो देखो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग थी, वेलोसिटी क्या थी, अलग अलग थी, तो हम v2 माइनस v1 रखे होंगे, तो v वाला यानी डेल्टा के ई इसलिए लिखा क्योंकि दो वेलोसिटी थी, यहाँ पे एक वेलोसिटी तो जीरो ही था, तो एक ही वेलोसिटी बची, तो इसलिए हम डेल्टा के ई की जगह के ई भी लिख सकते हो, यानी के ई खाली भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ध्यान से देख लो, वर्क बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के ई, डेल्टा के ई को हम के फाइनल माइनस के इनिशियल बोलेंगे। एफ डॉट डी एस का एफ की जगह एम में किया, एम बाहर रखा, ए की जगह वी डीबी बाई डी एस किया, डी एस से डी एस कैंसल, एम बी डी बी जीरो से बी वेलोसिटी, और यही डेल्टा के ई के बराबर होता है, वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू हो गया, वी की जगह वी रखा तो वी स्क्वायर बाई टू माइनस डेल्टा के ई, चलो यहाँ लिख दे तो ये जीरो ही होगा ना, माइनस क्या होगा, जीरो, तो बचा क्या, एम बी स्क्वायर, एक ही वेलोसिटी बची, तो डेल्टा नहीं लगाया मैंने, ये बात थी। आप जल्दी से इसको नोट कर लो। रब करें, तो ये बात आपको याद रखनी है, एक तो स्प्रिंग का मैंने जो फॉर्मूला निकाला था वो, एक ये बात पता होनी चाहिए जो डिफिनेशन बताई थी वर्क बाय, अभी हम इस पर सवाल करेंगे ना तो इसे चुटकियों में सवाल बनेंगे आपके, आप इससे रूबरू हो जाओगे अच्छे तरीके से।
इसका एक एप्लीकेशन करके देखें क्या? चलो करते हैं, एक एप्लीकेशन कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक बैच है, इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन जो मैं कर रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी आएगी। देखो देखो, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा था, ठीक है ना, ये स्मूथ सरफेस है, ब्लॉक इधर से चला, यहाँ पे पहले इनिशियल पोजीशन वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे बी नॉट हो गई, ब्लॉक पहुंच गया यहाँ चलते चलते। ब्लॉक जब बीच में रहा होगा तो हमेशा इधर की तरफ mg लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, mg तो लगातार लग रहा होगा। इसके परपेंडिकुलर क्या लगता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सारी चीजें बता रखी है मैंने। इधर n फोर्स लग रही होगी, यानी परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक है, ये सारी कंडीशन है। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ इसमें। तो क्या होता है, वर्क बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के ई। वर्क बाय ऑल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो यहां पे फोर्स एक तो n के थ्रू लग रही है, एक तो m की तरफ। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है टोटल यहां से यहां तक h है, कितनी है, h है। अब ध्यान से देखना कि मोशन इसका किधर हो रहा है, ब्लॉक का इधर, नॉर्मल किधर है, इधर परपेंडिकुलर। और हमने बताया था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होते हैं, तो cos 90 की वैल्यू 0, उसके द्वारा कोई फोर्स यदि कोई वर्क नहीं होता, यानी वर्क बाई नॉर्मल। यहाँ पे तो पहली बात, वर्क बाई ऑल फोर्सेस, कितनी फोर्सेस लग रही है, एक तो mg फोर्स लग रहा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स, दो ही फोर्स दिख रही है यहाँ पे। तो वर्क बाई नॉर्मल प्लस वर्क बाय mg इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। ये तो 0 हो गया, 90 डिग्री है भाई, ठीक है सर। इसकी बात करें तो फोर्स कौन सी लग रही है, वर्क इज इक्वल टू क्या, एफ एस, एफ मतलब फोर्स क्या है, mg, s ब्लॉक यहां था, ब्लॉक यहां पहुंच गया, यानी h डिस्टेंस इज इक्वल टू के ई फाइनल, के ई फाइनल 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 हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, तो हाफ ब्लॉक का मास मान लेते हैं m रहा होगा, हाफ m फाइनल कितना है वी नॉट एम बी स्क्वायर माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी 0 स्क्वायर, यानी ये भी 0 हो गया, बचा क्या एम जी एच हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, टू इधर आएगा 2 एम जी एच बाय एम इधर करते हैं तो वी नॉट स्क्वायर, तो वी नॉट कितना हो जाएगा, एम से एम कैंसल, अंडर रूट 2। अरे वाह भाई वाह 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 सर, आपने अभी मुझे पढ़ाया है काइनेमेटिक्स चैप्टर, इसके पहले ही पूरा मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाया है। तो अब काइनेमेटिक्स में जाके देखो, मैंने बताया है कि अगर किसी चीज को छोड़ा जाता है तो जो वेलोसिटी नीचे होती है वो अंडर रूट 2 जी एच के बराबर होती है, वही बात प्रूव होके आ गई। यानी एप्लीकेशन मैंने किया तो यार इसके थ्रू भी मैंने प्रूव कर दिया इस चीज को, और वहां पे मैंने काइनेमेटिक्स में भी अलग तरीके से प्रूव किया था इस चीज को, और वही चीज मैंने यहाँ पे देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी प्रूव कर दिया। तो आपको शायद और भी चीजें समझ में आएंगी अगर आप जाके काइनेमेटिक्स भी देख लो। अभी देख लो, तुम सवाल लगाओगे ना, ऐसे देख के सवाल उड़ाओगे, ठीक है ना, कंसेप्ट तो सीख लो पहले। ठीक है, आप इसको जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी हो सके जितना जल्दी नोट कीजिए, फिर हम आगे एक और चीजें देखते हैं। बेटा फैन चलाते हैं तो आवाज आती है, इसलिए हम फैन नहीं चला रहे हैं ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो सुनने में। तो गर्मी बहुत लग रही है, एक तो खांसी आ रही है तो मुझे थोड़ा बोलने में भी, लेकिन आपके लिए सब कुछ ठीक है यार, बस आप सपोर्ट किया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो लेक्चर को दोस्तों के साथ। हमको, आपको मैं सच में बता रहा हूँ, कोटा में जाके जो 2-2 लाख टीचर को देके पढ़ते हो, मैं उन टीचरों से पढ़ा था,
तो आपको मैं सोचता हूँ कि वहां पे जाके 2 लाख देने की जरूरत ना पड़े। वो सारी चीजें मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आप मेरी मेहनत की थोड़ी सी लाज रखिए यार, प्लीज मेरा सपोर्ट करो यार, प्लीज बच्चों, अब करें। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, बस आप एक बार फॉलो कर लिए तो आपको आईआईटी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे आप जेई के एस्पिरेंट हो, चाहे आप नीट के एस्पिरेंट हो। एक बहुत अच्छी सी चीज और देख लेते हैं। सारे टॉपिक को आप ऐसे बनाते हुए चलो, लिखते हुए, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम पी, मोमेंटम, ये चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देख लो। देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है सर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर मैं यहीं पे m से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, हाफ एम बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई m और डिवाइड बाय m कर दूं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, हाफ एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाय m, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, और p इज इक्वल टू क्या होता है, यही तो मोमेंटम, ये तो p इज इक्वल टू एम बी होता है ना, यानी एम बी का होल स्क्वायर बाय m, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय m। याद रखना ये बात, डेल्टा के केस में हो तो 2 वेलोसिटी होगी तो यहाँ पे डेल्टा कर देते हैं, एक ही वेलोसिटी रहती है तो के ई रहता है। डेल्टा तब लगाते हैं जब 2 वेलोसिटी दी हो, तब डेल्टा के, एक ही वेलोसिटी है तो केवल के ई लिखा करो। तो चलो हम डेल्टा लगा देते हैं, मान लो 2 वेलोसिटी दी होगी, मेन फॉर्मूला तो यही है, अगर इधर डेल्टा लगाए तो इधर भी डेल्टा, यानी 2 वेलोसिटी हो जाएगी पी के लिए, एम बी वन एम बी टू ऐसा हो जाएगा, तो डेल्टा पी स्क्वायर बाई टू। अरे क्या फॉर्मूला निकल के आया है, 10 20 30 40 50 60 70, जितने स्क्वायर बनाने हैं बना लो, जितने स्टार बनाने हैं इस पे बना लो। डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से एक तो मैंने स्प्रिंग बताया, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस में, एक वर्क एनर्जी थ्योरम बताया कि ऑल फोर्सेस के थ्रू वर्क डेल्टा के ई के बराबर होता है, अभी प्रूव भी किया था पिछले, 2 चीजें हो गई। तीसरा ये कि जो डेल्टा के है, डेल्टा के को मैं वर्क बोलूंगा, और यही आपका माइनस स्प्रिंग के केस में के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, और यही अगर मोमेंटम दिया है तो डेल्टा पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर होगा। ये सब बराबर है, इक्वल चीजें लिखी हुई है, नोट कर लो। वर्क निकालना है, डेल्टा के निकाल दो, काम खत्म। स्प्रिंग के केस में वर्क और डेल्टा के सब कुछ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, वही वर्क हो जाता है। अगर आपका मोमेंटम यानी वेलोसिटी दिया है, मास दिया है और कोई चीजें नहीं दी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, डेल्टा पी स्क्वायर बाई 2m, आपका वर्क निकल जाएगा। सारी इक्वल चीजें हैं, ये चीज नोट कर लो, ये चीज नोट कर लो, बहुत जरूरी चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है। हो गया। आगे बढ़े। इस पे एक सवाल करते हैं अब, चलो। तो आज के लिए इतना कंसेप्ट ठीक है, अब इस पे सवाल करते हैं। एक दो चार कंसेप्ट और बचे हैं, 2 3 कंसेप्ट, उसके बाद वर्क धीरे धीरे आपका खत्म हो रहा है। लेकिन आज ये जो चीजें बताई है ना, इसी पे आपके पेपर में आते हैं सीधा, जेई और मेंस में या नीट में डायरेक्ट वर्क से यहीं से सवाल आते हैं। अच्छा ध्यान से बताओ, अभी सोचो कि आपको जब वर्क निकालना होता था तो फोर्स आपका किसके टर्म में दी होती थी,
फोर्स ऐसे दिया होता था ना, फोर्स इज इक्वल टू 9x प्लस ऐसे 3y ऐसे दिया होता था ना। लेकिन मान लो एक्स वाई यानी एक्स वाई की जगह यानी आपकी जो डिस्टेंस के फॉर्म में चीजें दी हुई होती थी, अभी टाइम के फॉर्म में टी के फॉर्म में दे दी जाए। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं कि आपका फोर्स है 90, फोर्स कितना है 90, मास है m, कोई पार्टिकल है उसका मास m है, उस पर फोर्स 90 लग रही है, वर्क बताना है आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है वर्क बताना है। तो वर्क कैसे बताएंगे वो ध्यान से देखना। हमको पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट डी एस, लेकिन एफ की जगह यहाँ 90 है, तो 90 डॉट डी एस, भैया ये टी का टर्म है, यहाँ डी एस की जगह डी एक्स हो सकता है, तो चलो 90 डी एक्स कर दें, तो एक्स के साथ टी का इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल है, यानी ये मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। कब, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये चीजें कब लगानी है, जब टी के फॉर्म में फोर्स दी हो, टी के फॉर्म में फोर्स दी हो तो वो नहीं लग सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। अब देखना, हमको पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है डीपी अपॉन डी टी होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है डीपी अपॉन डी टी होता है, ठीक है ना। अब सुनो, एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी टी, और एफ दिया कितना है 90 दिया है। हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 90, इसका भी कर दो, डी टी को उधर भेज दो, तो इधर डीपी बचेगा और इधर 90 डी टी। अब देखो डी टी टी, यहाँ टी के साथ डी एस था, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। हम मान लेते हैं P1 से P2 तक चीजें थी, P1 से कहाँ तक P2 तक चीजें थी, तो dp कितना आएगा, dp आपका p हो जाएगा, P1 से P2, 9 बाहर रखें तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम टाइम माने तो T1 से T2 बोल सकते हैं। अच्छा P2 माइनस P1 करेंगे ना, लिमिट रखे, तो डेल्टा P हो जाएगा, और डेल्टा P आया कितना, अगर दो टाइम होता, अब टाइम हो सकता है एक ही टाइम हो, नहीं तो बोल देते यहाँ से यहाँ इतने से इतने सेकंड में, तो एक को T1 एक को T2 बोलते तो T1 T2 कर देते, है ना। बस तुमको डेल्टा P निकालना था, तो डेल्टा P आपका आ गया 90 स्क्वायर बाय 2, देखो डेल्टा P आ गया। अब अभी जस्ट याद करो, अभी जस्ट मैंने बताया है कि वर्क किसके बराबर होता है डेल्टा के ई के, और डेल्टा के ई किसके बराबर होता है डेल्टा पी स्क्वायर बाय 2m के। डेल्टा पी स्क्वायर आ गया 90 स्क्वायर बाय 2, डेल्टा पी है 90 स्क्वायर बाय 2, डेल्टा पी स्क्वायर लिखना है तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो डेल्टा पी स्क्वायर बाई 2m को हम वर्क बोलेंगे के ई, तो डेल्टा पी स्क्वायर कितना है 90 स्क्वायर बाई 2 है। इसको जरा हम देखो, इसको मैं थोड़ा अरेंज करूंगा, इस फॉर्मूले को देखो, आपका वर्क निकल गया, देखो डेल्टा पी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 9, एक मिनट, डेल्टा पी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 9t स्क्वायर, डेल्टा के ई की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा पी स्क्वायर बाई 2m, तो बाय में रखो 2m और डेल्टा पी स्क्वायर की जगह कर दो 9t स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। एक बार ध्यान से देखो इसको, ठीक है ना ये। अच्छा तुम अगर ये भी सोच रहे हो कि सर इधर P1 तो हो सकता है टाइम दिया होगा T1 से T2, तो चलो ले लेते हैं,
तो डेल्टा पी यहां पर क्या होता, 9/2 हम बाहर कर लेते, 9/2 को क्या कर लेते, बाहर कर लेते, तो यहां बचता T2² माइनस T1²। ये है डेल्टा पी। तो चलो अब यहां पे पुट करते हैं, डेल्टा पी कितना है, 9/2 T2² माइनस T1² और बाय 2m। और डेल्टा पी का स्क्वायर था तो इसका क्या होता, स्क्वायर, ये आपका वर्क आ जाता। देखो डेल्टा पी की जगह डेल्टा पी का स्क्वायर करना होता है, तो डेल्टा पी में हमारा मेन टारगेट था डेल्टा पी निकालना, एफ से मैंने डेल्टा पी निकाल लिया, और डेल्टा पी का स्क्वायर तो डेल्टा पी का होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन में 2m लगा देना अपनी तरफ से। डेल्टा एम की वैल्यू तुमको पता होगी, T2 T1 पता होगा, वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की चीजें समझ में आई होंगी। ये आपका जो मैंने बताया है, इस तरीके के 3 केस बनते हैं। अगर पहला फोर्स टी के टीम फोर्स जो है वो टी के फॉर्म में दिया हो, तो ऐसे डेल्टा पी निकालना, पहले ये नहीं लगेगा, और यही से सवाल आते हैं आपके जेई में और नीट में, वर्ग से। याद रखना, छोटी छोटी लुल्लू पुंजू वाली चीजें जो 11th-12th में होती हैं, बोर्ड में भी, वो सब यहां नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको यही करना पड़ेगा। तो आप ये करोगे, डेल्टा पी निकालोगे, डेल्टा पी जैसे आ गया आप खुश हो गए, अरे डेल्टा पी ए के बराबर कर दो, तो फार्मूला पता है, एम दिया गया होगा, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो एक केस मैंने अभी बताया है, ये केस नंबर कौन सा है, 1। अभी 2 केस और हैं इसको सॉल्व करने के। ये केस मतलब तरीका, अभी एक तरीका बताया है मैंने सॉल्व करने का, अभी 2 तरीके मैं और बताऊंगा। सॉरी यार, आज क्षमा चाहता हूं कि मैं बार बार जा रहा हूं, गर्मी बहुत लग रही है, मैं ज्यादा खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और मुझे प्लीज क्षमा कीजिएगा अगर आपको कोई तकलीफ हुई होगी बार बार आने जाने में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। अगले लेक्चर में आएंगे हम केस 2 से स्टार्ट करेंगे, और फिर जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग गया हो तो उसके लिए सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।